अस कही ना ये सबने कहा माथा। अस कही ना ये सबने कहा माथा। चले वो सुमिर हिये में रघुनाथा। बार बार रघुबीर समारी। ये भाव जब हम कोई कार्य करते हैं और जिनको रघुनाथ जी संभालते हैं उनका कार्य बिगड़ सकता है। बार बार रघुबीर समारी, जिस काम को राम जी संभालेंगे वो कार्य बिगड़ नहीं सकता है। इसलिए हर कार्य को राम जी को समर्पित करके करो और अभिमान ये बिल्कुल ना आए कि ये कार्य हम कर रहे हैं या हम ना होते तो ये पूरा ही नहीं हो पाता। अगर ये अभिमान आ जाएगा तो तुम कितने क्या हो, कैसे पूरा हो जाता है। और इन कथाओं से भी यही शिक्षा है, हर कथा से शिक्षा है जीवन के लिए। आदमी कुछ नहीं कर सकता है, पूरा तो भगवान करता है। जैसे एक कथा और मिलती, छोटी सी आनंद रामायण में एक कथा लिखी है। कहा जब समुद्र के ऊपर पुल बन रहा था, बहुत चर्चित कथा है, पुल बन रहा था तो बंदर भालू वो पत्थर ला करके राम राम लिखकर छोड़ देते थे, वो तैरते थे। अब पत्थर एक साइज के तो थे नहीं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बहुत बड़ा है, आदि आदि, लेकिन एक दूसरे से चिपका करके वो लिखते चले जा रहे थे, नल नील बना रहे थे पुल। अब जब पत्थर एक साइज के नहीं है तो बीच में दरारें भी आती होंगी, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, दरार। अब इतना बड़ा 100 योजन का समुद्र, वहां पर एक गिलहरी थी, गिलहरी, और वो गिलहरी ये तमाशा देख रही थी। उसके मन में पता नहीं क्या आया, वो गई और जल में समुद्र के पानी में अपनी पूंछ को डुबाया और पूंछ को डुबा करके फिर बालू में लौट गई, पूंछ के अंदर बालू लग गई। वो आकर के पुल के ऊपर जाकर के वो जो दरारें पड़ी थी उसमें थोड़ी उस पूंछ को हिलाया, बालू गिर गई, दोबारा फिर वही काम करने लगी। लगातार वो यही करती थी, जल में पहले पूंछ को डुबावे, फिर बालू लगावे, ऊपर आकर के पुल के ऊपर जड़ावे, फिर चली जावे। भगवान देख रहे थे। भगवान ने एक बार बुलाया, कहा गिलहरी इधर आओ। आई, कहा बता प्रभु। बोले तुम ये क्या कर रही हो? गिलहरी ने कहा देख नहीं रहे हो, काम कर रही हो। गिलहरी ने भी भगवान से कहा देख नहीं रहे हो, काम कर रही हो। भगवान ने कहा ये क्या काम है तेरा? अरे बोले महाराज ये पत्थर जो हैं एक साइज के नहीं है, उसमें दरारें बहुत पड़ रही हैं, बड़ी बड़ी दरारें। तो मैं सोचती हूं कि जब यहां से सेना निकलेगी किसी का पैर चला जाएगा तो टूट जाएगा, तो मैं ये सोचती हूँ इनको दरारों को बालू से भर दूं। जब बालू भर जाएगी तो प्लेन हो जाएगा बिल्कुल एक जैसा, कोई खतरा नहीं। राम जी ने कहा तुझे पता है पुल कितना लंबा है? 400 कोस का, 100 योजन का है। और चौड़ा कितना है? और एक दरार कितनी बड़ी होगी दो पत्थरों के बीच की? तो जिंदगी भर अगर इस प्रकार से बालू ढोती रहे तो 1 फुट नहीं भर पाएगी, एक भी दरार को 1 फुट भर नहीं भर पाएगी। तू कितनी बालू लाती है एक बार में? 10-20 ग्राम, क्या हो जाएगा? गिलहरी सुनती रही, लेकिन गिलहरी का जवाब बड़ा सुंदर था। गिलहरी ने कहा प्रभु आप भगवान होकर के ऐसी बात करते हो? कैसी? अरे कहा प्रभु भरे दरारें चाहे ना भरे। गिलहरी ने कहा ये दरारें जो हैं ये भरे चाहे ना भरे। तो राम जी ने फिर काहे को परिश्रम करती हो? राम जी ने कहा फिर काहे को परिश्रम कर रही हो जब नहीं भरेंगी तो? बोले प्रभु फिर वही बात कर रहे हो, हम हैं जीवात्मा। गिलहरी का जवाब बहुत सुंदर है, नोट रखना जीवन में। गिलहरी ने कहा हम हैं जीवात्मा और आप हैं परमात्मा। जीवात्मा का काम है कि काम शुरू कर दे, पूरा तो परमात्मा करता है, पूरा परमात्मा करता है। ऐसी भावना अगर हृदय में बना लो पूरा तो परमात्मा कर देगा। भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए, प्रेम भाव वारी करे, क्या भाव है तेरा। यानी भगवान को भी आवाक कर दिया। अब भगवान क्या जवाब दे बेचारे? वो ही पूछ रहे थे कि तेरा परिश्रम बेकार है। उसने क्या कहा? प्रभु ये कर्म कर सकते हैं हम जीवात्मा, लेकिन पूरी तो परमात्मा करते हैं। अब पूरी भरे चाहे न भरे जिम्मेवारी आपकी है, हम तो काम शुरू कर दिया है। भगवान इतने प्रसन्न हुए उस गिलहरी के ऊपर। उस गिलहरी को भगवान ने अपने हाथ में उठाया, उसके ऊपर प्यार से अपना जब हाथ फेर दिया तो उसके ऊपर 3 निशान हैं, आप कोई भी देख लेना गिलहरी के ऊपर। ये भगवान की अंगुलियों के निशान है, इसका प्रमाण आनंद रामायण में लिखा हुआ है। तो
तो ये भगवान की करुणा है, और ये हम आपका ये कर्तव्य, इन कथाओं से यही तो प्रेरणा लेना है। भाई हंसो हंसाओ, नाचो गाओ, खूब गाओ, हम कोई विरोध नहीं करते, लेकिन जीवन से जुड़ी जानकारी तो मिल जाए कि नाचती गाती रहोगे बस। अरे जीवन से कुछ सीख लो। आइए, हनुमान जी महाराज जा रहे हैं लंका की तरफ।